मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। कोरोना के खिलाफ हुकूमत की लड़ाई और इसके लिए एहतियात इकट्ठा करने के लिए वजीर आजम पाकिस्तान ने आज एक टेलीथॉन ट्रांसमिशन की। इस ट्रांसमिशन में, जो कि पाकिस्तान के बड़े मीडिया हाउसेस के साथ की गई, वजीर आजम इमरान खान ने कुछ गुफ्तगू भी की। एक तो उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो अकेले इस सूरत हाल का मुकाबला कर सके, लोगों को आगे आना होगा, हुकूमत का हाथ बटाना होगा। दूसरा, उन्होंने जो लॉकडाउन के हवाले से हुकूमती हिकमत अमली है उसका भी दिफा किया। उन्होंने कहा कि यह मामला बड़े लंबे अरसे तक चल सकता है और जो स्मार्ट लॉकडाउन जिसकी वो बात कर रहे हैं वो मुल्क के लिए बहुत जरूरी है। फिर उन्होंने मसाजिद खोलने का जो फैसला था और जो उलमा के साथ मुआहदा तय पाया उस पर भी उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते थे कि रमजानुल मुबारक में लोग इबादत के लिए निकलें और पुलिस उनको गिरफ्तार करे। अब जो है वो एक तरफ तो लॉकडाउन में नरमी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो केसेस हैं उनकी तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है। 742 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डॉक्टर्स ने गुज़िश्ता रोज कराची के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने हुकूमत से यह मुतालिबा किया था कि जो लॉकडाउन है उसके अंदर नरमी की बजाय सख्ती की जाए। ऐसा ही मुतालिबा आज लाहौर में भी सामने आया है। बहरहाल हुकूमत का यह फैसला है, लेकिन क्या हुकूमत डॉक्टर्स की बात सुनेगी या नहीं? और फिर मैं आज के प्रोग्राम में खास तौर पर बात करना चाहता हूं जो डॉक्टर्स के हवाले से हमारा रवैया है। डॉक्टर्स इस लड़ाई के अंदर हमारे फ्रंटलाइन वर्कर हैं, इस जंग के वो सिपाही हैं और किसी से भी ज्यादा उनको कोरोना के खतरात का सामना है। और कई जगहों पर, कई शहरों में डॉक्टर इसका मुकाबला करते हुए इसका शिकार भी हुए हैं। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक एक रिपोर्ट जो कि वफाकी हुकूमत को भिजवाई गई है, 245 पाकिस्तान में मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं जो कि इस बीमारी का शिकार हुए हैं जब से कोरोना का फैलाव शुरू हुआ है। इनमें 119 डॉक्टर्स शामिल हैं, 37 नर्सें हैं, जबकि 89 पैरामेडिकल स्टाफ या मुलाजिमीन हैं। 2 डॉक्टर्स और 1 नर्स जो है वो जाँ बहक हुई है इस बीमारी का मुकाबला करते हुए। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 12 डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल अमला इसका शिकार हुआ। निश्तर अस्पताल मुल्तान में 27 डॉक्टर्स में कोरोना की तशखीस हुई, जिनमें से 26 जो है वो सेहतमंद हो गए। एबटाबाद के अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 4 डॉक्टर्स इसका शिकार हुए। इसी तरह डेरा गाजी खान में भी डॉक्टर्स इस बीमारी का मुकाबला करते हुए इसका शिकार हुए। पाकिस्तान में डॉक्टर्स तो अपने आप को मुश्किलात में डाल रहे हैं, लेकिन क्या हम इनके साथ खड़े हैं? क्या हमने इनको इस काम के लिए तैयार किया है? जब से वबा फैली है, डॉक्टर्स की और पैरामेडिकल स्टाफ की मुसलसल ये शिकायत आ रही है कि उनको हिफाजती किट्स जो हैं वो नहीं दी जा रही, जो पीपीई जिसकी बात की जा रही है। इसके लिए क्वेटा में उन्होंने एहतजाज भी किया, जहां पर पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, उनकी गिरफ्तारियां भी हुई। फिर फार्मासिस्ट की तरफ से भी जो है वो इसी तरह का एहतजाज किया गया, चीफ जस्टिस को एक खत भी लिखा गया। लाहौर में हेल्थ सेक्रेटेरिएट के बाहर जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस है उसका 8 रोज से एहतजाज जारी है। उनके वैसे तो और भी बहुत सारे मुतालिबात हैं, लेकिन उनके जो सदर हैं डॉक्टर सलमान, उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर्स को नौकरियों से भी फारिग किया जा रहा है। अब एक तरफ तो ये हालात है और हम डॉक्टर्स के साथ ये करें, लेकिन दुनिया भर में हम देखते हैं तो इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए जो मुख्तलिफ ममालिक है वहां पर हुकूमतें और लोग डॉक्टर्स का हौसला बढ़ा रहे हैं। थैंक यू नोट्स उनको भेजे जा रहे हैं, रेस्टोरेंट उनको खाना फ्री दे रहे हैं, डॉक्टर्स के दिन मनाए जा रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई की जा रही है। ये चीज चीन, बरतानिया, अमेरिका और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में हमने देखी है, जिस तरह से डॉक्टर्स का हौसला इस बीमारी के खिलाफ जो वो कर रहे हैं उस पर जो है वो उनका बढ़ाया जा रहा है। अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में एक तरफ तो जो मैंने आपको बताया, जो ना तो हिफाजती किट्स उस तरह से दी जा रही है, ना जो है वो डॉक्टर्स इस बीमारी का जो है वो शिकार भी हो रहे हैं, लेकिन अब और तो और डॉक्टर्स को सियासी भी बनाया जा रहा है। कराची में गुज़िश्ता रोज डॉक्टर्स जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके बाद ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स जो कुछ कहते हैं वो हुकूमतों और पार्टियों का मसला भी बन रहा है। हुकूमती तर्जुमान डॉक्टर शहबाज गिल, उन्होंने जो है वो उसके बाद ट्वीट कर डाली कि सिंध हुकूमत ने अब डॉक्टर्स को जो है वो आगे कर दिया है। फिर सिंध हुकूमत की तरफ से भी इसका जो है वो जवाब दिया गया।
अब सोचने की बात यह है कि ये हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, ये जंग के अंदर हमारे सिपाही हैं, लेकिन हम उनके साथ कर क्या रहे हैं? एक तरफ तो उनको जो है वो हिफाजती किट्स की कमी का सामना है, वो इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं, और अब हम उनको सियासी भी बना रहे हैं। तनख्वाहें, पैकेज के ऐलानात उनके लिए हम करें, जरूर करें, हुकूमतें करें, ये अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ इनकी हौसला अफजाई जरूरी है। और सबसे अहम चीज ये कि इनकी तरफ जो रवैया है लोगों का और खास तौर पर हुकूमत का, उस रवैये को बदलने की जरूरत है। क्या हम ऐसा कर सकेंगे या नहीं, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और फिर जो लॉकडाउन के हवाले से बात हो रही है कि स्मार्ट लॉकडाउन, क्या हुकूमत की जो हिकमत अमली है वो कामयाब हो रही है या नहीं, इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। एक ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मेहमानों का तारुफ भी कराएंगे और इस पर डिबेट का आगाज करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। वेरी क्विकली जो मेहमान मौजूद है उनका मैं तारुफ करा दूं। सेनेटर डॉक्टर मुस्तदिक मलिक साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं। मलिका बुखारी साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं बराए कानून इंसाफ। मगर पहले तरह बात होगी, बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब हमारे साथ मौजूद है, मुमताज कानूनदान है। एतजाज अहसन साहब बहुत शुक्रिया सर। आवाज आ रही है सर आपको? आ रही है, बिल्कुल आ रही। अच्छा एतजाज साहब, ये जो विफाक और सूबे के दरमियान मामला है, मैं जरा इस हवाले से आपसे पूछना चाहता हूँ। ये बड़ा लंबा चल रहा है सर, काफी अच्छा हो गया है, अब बहुत सारे फोरम्स भी मौजूद है, मगर फिर भी मसला हल नहीं हो रहा। इल्जामात एक दूसरे के तरफ जो है वो उसी तरह से आ रहे, ये क्यों हो रहा है सर? और क्या कोई हल है आपकी नजर में? इसको किस तरह से हल कर सकते हैं सर? इस दफा तो मेरा ख्याल रहमान साहब दो बातें जरा हुई है, और अगर उसकी तलाफी उनकी हो जाती तो शायद ऐसा मामला इतना ना बिगड़ता। एक तो ये था कि वजीर आजम जिस वक्त उन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी तो अपनी तकरीर करके इमरान साहब उठ के चले गए। मेरी अपनी राय है, जो कि फिर भी इमरान खान की दिफा में इस्तेमाल नहीं हो सकती ये बात। और मेरी अपनी राय है कि अपोजिशन को, क्योंकि ये मसला बहुत बड़ा है, एक जानलेवा मसला है, भली नौए इंसानी को ये मसला पड़ा हुआ है, इसलिए शहबाज शरीफ को एज लीडर ऑफ द अपोजिशन वॉकआउट नहीं करना चाहिए था, बैठे रहना चाहिए था, गिला शिकवा करना चाहिए था, ये पॉइंट आउट करना चाहिए था कि वजीर आजम की ये जो तरीका और सलूक है ये नारवा है। पर वो बैठे रहते क्योंकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, तो फिर बिलावल, चेयरमैन बिलावल भी बैठे रहते, क्योंकि अगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ही चला जाए, मैं रहा हूँ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कई साल सेनेट में, लीडर ऑफ द हाउस भी रहा हूँ, और पार्टीज अपनी जो मुल्क पार्टीज होती हैं उनको अपने डिसिप्लिन के तहत और साथ कदम मिला के चलाने का ही हम सबक देते हैं। और शहबाज शरीफ साहब तो एक सीनियर, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, कोई 4 मरतबा पंजाब के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, पार्टी अपनी टॉप में है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, उनको मूव आउट करना नहीं चाहिए था। दूसरी जो बात जरा मुतनाज़ा हुई है वो ये टाइगर फोर्स है। टाइगर फोर्स के जरिए अगर बांटे जाएंगे पैसे आवाम में, तो वो टाइगर फोर्स लगता है कि जिस तरह पीटीआई की अपनी टाइगर फोर्स है, और इमरान खान साहब बहुत मरतबा टाइगर मेरे टाइगर का जिक्र कर चुके हैं। इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जियाले का लफ्ज मंसूब है, अगर हम कहें कि जियाले बांटेंगे ये पैसे, तो लगेगा कि जियाले पीपल्स पार्टी ही के जरिए ये बांट होगी। ये दूसरी वजह है इख्तिलाफ। अच्छा मगर वजह है, अच्छा चले आप कर लें, जी कर ले बात, मैं उसके बाद दूसरी वजह ये है कि लॉकडाउन के कॉन्सेप्ट जरा दोनों का फर्क है। सैयद मुराद अली शाह ने लॉकडाउन जो किया है और कराया है कई जगह बहुत इफेक्टिव कराया है। मिसाल के तौर पे उन्होंने मसाजिद को जुम्मे की नमाज पढ़ने, वहाँ लोगों को पढ़ने दी नहीं गई, कर्फ्यू लगा दिया उसने 12 से 3 बजे तक।
एक गुलेराना स्टेप था और ये बड़ा जरूरी स्टेप है। इमरान खान साहब और डॉक्टर अलवी सदर पाकिस्तान मोहतरम जो है वो उलमा को अपील कर रहे हैं। उलमा को अपील नहीं किया जाना चाहिए, इनकी कोई खुशामद नहीं होनी चाहिए। अगर ये मुल्क के और पाकिस्तान के मुफाद में नहीं चल रहे तो इनको बिल्कुल बेनकाब करना चाहिए। ये अगर मस्जिद नबी बंद हो सकती है, खाना काबा बंद हो सकता है नमाजियों से, तो इनकी मस्जिदें क्या मस्जिद नबी से ज्यादा मोहतरम और मोतबर है? और ये है कौन लोग? मुफ्ती मुनीर साहब गुज़श्ता 15 साल से रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन है और हर साल रुयत हिलाल कमेटी को जो शहादतें खैबर पख्तूनख्वा से मिलती हैं, वो भी मुसलमान भी हैं और पाकिस्तानी भी हैं, उनको ये मुस्तरद करके हर साल 4 ईदें करवाते हैं। तो एक साल 3 ईदें हुई हैं, एक दफा एक ही दिन हो गई थी, जो दूसरी बड़ी ईद तो अलहदा दिनों पे हुई थी। इसके अलावा इनका पूरा इम्तियाज यह है कि हर साल 4 ईदें कराते हैं। अब इनकी क्या खुशामद करनी? इनको तो इस्तीफा दे के पहले दिन वापस घर जाना चाहिए था कि मैं नाकाम हो गया हूँ, ईद में एक दिन नहीं करा सका हूँ। इनमें अनाप बहुत ज्यादा है, तकब्बुर बहुत ज्यादा है। आपने देखा होगा एक दफा टेलीफोन देखा था मुंह पे किसी के मारा था मुफ्ती मुनीर ने सारे कैमरों के सामने। इनके बारे में इकबाल ने फरमाया, लामा इकबाल ने फरमाया, वायलों में वो तकब्बुर के इलाही तौबा, वायलों में वो तकब्बुर के इलाही तौबा, अपनी हर बात को आवाज खुदा कहते हैं और बुग़्ज़े लिल्लाह के पर्दे में अदावत जाती, बुग़्ज़े लिल्लाह के पर्दे में अदावत जाती, दीन की आड़ में क्या करते हैं क्या कहते हैं, और तेरे बंदों का जो ये हाल हो है शाबाश आगे, ऐसे बंदों मेरे जैसों को तो क्या जानिए क्या कहते हैं। तो ये बुग़्ज़ और जाती बुग़्ज़ और अना और तकब्बुर के बने हुए उलमा है, इनकी बात नहीं सुननी चाहिए, इनको रिटायर करना चाहिए और इसके खिलाफ स्टैंड लेना चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक चीज कर दूं आखिरी बात, तो ये जो 20 नकाती प्रोग्राम बनाया है सदर साहब ने इनके साथ, इस पे अमल दरामद कौन कराएगा? कौन अमल दरामद कराएगा कि वहाँ पहले धुलेंगी क्लोरीन से, फर्श धुलेंगे मस्जिद के। मेरे मोहल्ले में 4 मसाजिद है, 4 मसाले और 4 मसाजिद, उनमें आपके ख्याल में वो क्लोरीन से धुलती रहेंगी रोज 2 मरतबा? कौन धोएगा? तो पैसा तो खा जाएगा इमाम क्लोरीन का अगर मिलेगा। मुझे ये विफाक और सुबह का मामला है तो साहब 1 फुट का फासला एक कमरे में मस्जिद में आने और बाहर जाने के वक्त वो सारा सोशल डिस्टेंसिंग का मामला खत्म होगा और इससे ये जरसूमा फैलेगा। इमरान खान साहब से मैं उनको वाकिफ हूँ, जानता हूँ, मैं उनकी तबीयत को भी जानता हूँ। मुझे तवक्को थी कि वो इससे बड़ा स्टैंड लेंगे और वो स्टैंड लेके कहेंगे। अभी भी वो कहते हैं कि मैं मस्जिदें बंद कर दूंगा, पर उनको मस्जिदें बंद कर देनी चाहिए। इस मुल्क में जब तक जरसूमा है, अगर खाना काबा बंद हो सकता है, मस्जिदें नबी बंद हो सकती है, जो कभी ख्याल और ख्वाब में भी नहीं थी। तो इनकी मस्जिदें सिर्फ जरसूमा फैलाने के लिए हो, और अगर इनकी वजह से हम बात हुई और ये फैला तो क्या इन मुल्लाओं को उन मस्जिदों में बंद किया जाएगा, बंद रखा जाएगा, बंद रखा जाना चाहिए। राइट साहब, मुझे एक और जो जवाब उसका दे दे। ये विफाक और सूबे के दरमियान जो मामला है, क्या हमारा जो लीगल फ्रेमवर्क है, वैसे ही और भी जगहों पर मामला उठ रहे हैं, अमेरिका के अंदर हम देख रहे हैं गवर्नर और बात कर रहे हैं, सदर और बात कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान के अंदर भी ये सवाल उठा और कहा कि शायद हमारे यहाँ को कंफ्यूजन है, उसकी वजह 18th अमेंडमेंट भी हो सकती है। आपको लगता है कि हमारा लीगल फ्रेमवर्क इस तरह के मसाइल से पूरी तरह जो है जिस इमरजेंसी का हमें सामना है उसके लिए तैयार है? हमने अपने फ्रेमवर्क के अंदर इतनी गुंजाइश छोड़ी हुई है कि जहां पर विफाक और सूबा एक दूसरे से मुख्तलिफ नजरियात रखते हुए या कॉन्सेप्ट रखते हुए या आइडियाज रखते हुए भी जो है वो साथ चल सके?
रहमान पहली तो बात यह है कि दुनिया में कोई फर्ज भी नहीं था जो कि इसके लिए तैयारी या इसकी ऐसी एक वबा की तवक्को करता था जो दिनों में पेरिस से रियो डी जेनेरो और रियो डी जेनेरो से सिडनी और सिडनी से टोक्यो पहुंच गई, क्योंकि हवाई जहाज के सफर से जो गया वो ले गया, इसको इतनी जल्दी फैला। और जरसीमा भी एक ऐसी कैफियत का था जो पहले कभी नहीं, जिसका कोई ना इलाज था ना इससे वाकई, तो ये इसके लिए तैयार तो कोई भी नहीं था, कोई हुकूमत भी नहीं थी। बड़े बड़े मुल्क हैं, ये पुराने इस्तेमारी मुल्क हैं, इटली, फ्रांस, स्पेन, ब्रिटानिया, और नई इस्तेमारी सुपर ताकत है अमेरिका, जो इसके आगे आजिज आए हुए हैं, दूसरे टेक किए उन्होंने। तो हमारे लिए ये कोई आसान काम नहीं है। ये मैं गवर्नमेंट पे इस तरह नहीं डालता हूँ कि बिल्कुल सारा काम ही गवर्नमेंट का है। ये काम पाकिस्तानियों का भी है। पाकिस्तानियों ने सोशल डिस्टेंस रखना है, पाकिस्तानियों ने इसको समझना है कि घर से नहीं निकलने का क्या फायदा है, और पाकिस्तानियों ने इमदाद करनी है। वो जो लॉकडाउन हो जाते हैं और लॉकडाउन होके उनके लिए रोजगार का और खुराक के क्राइसिस आते हैं, पर हमारी सियासतदानों को भी चाहिए कि वो 18वीं तरमीम हो या ना हो, 18वीं तरमीम में तो यकीनन सारे इख्तियारात सूबों को दे दिए, और इस लिहाज से जो फैसला मुराद अली शाह करता है वो वफाकी हुकूमत को उसको तस्लीम करना चाहिए और उसके मुताबिक चलना चाहिए, और कम से कम सिंध की हद तक। तो ये तो कानूनी मामला है, पर कानूनी से पहले ये सोशल मामला है। सोशल मामला हम अभी समझ ही नहीं रहे। हम रेलवे स्टेशन पे 20,000 बंदे पहुंचे हुए खड़े हैं, और इधर उधर बाजारों में सारी दुकानें खुली है, लॉकडाउन तो कोई हुआ ही नहीं। और इसी वजह से कुछ अमवात के पीक करने का इम्कान बहुत ज्यादा है, और साउथ एशियन थिएटर जो है इसका अभी बन जाना, सर यही तो खतरा है जिससे हमें जरा निपटना है। बहुत शुक्रिया एतजाज हसन साहब, राइट सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया एतजाज हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुस्तफा मलिक साहब, ये जो स्मार्ट लॉकडाउन की, एक तो माजरत जारी बात है आप लोगों को इंतजार करना पड़ा, बट ये जो स्मार्ट लॉकडाउन की जो स्ट्रेटेजी है, जो हम बैलेंस की बात कर रहे हैं, आपको लगता है ये अभी कोई चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है ये सारा मामला? देखिए, इस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन तो नहीं, इस वक्त आप ये समझ लीजिए कि गर्मियों की छुट्टियां हैं, स्कूल और कॉलेज बंद हैं, और बंद हैं, और बड़े बड़े जो ग्राउंड्स हैं वो बंद कल तक, आज खुल गए हैं। फॉर एग्जांपल आज लाहौर में वॉक के लिए जो बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं वो खोल दिए गए हैं, या कम से कम जिन मैं जाता हूँ वो खोल दिए गए हैं। इसका मतलब है कि इस वक्त मासिवा इन 2-3 चीजों के हर चीज खुल गई है। नाई की दुकान खुल गई है, तरखान की दुकान खुल गई है, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खुल गई है, गाड़ियों के अंबार हैं सड़कों पे, दफातर खुल गए हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स खुल गई हैं। तो मुझे ये बात समझ नहीं आई मसाजिद वाली। अगर आपने सब कुछ खोल दिया है तो फिर मसाजिद के ऊपर क्या मसला है? आपकी अगर तो लड़ाई मसाजिद से है तो मसाजिद बंद कर दें। अगर आपकी लड़ाई इस वायरस से है तो हर वो जगह जहां से वायरस फैल सकता है आपको बंद करनी होगी। लेकिन आप कहें कि हमने एक्सटेंड कर दिया है लॉकडाउन, लेकिन उस लॉकडाउन में आपने सब कुछ खोल दिया हो तो फिर वो लॉकडाउन तो नहीं रहा। जो बुनियादी मसला भी है सिंध गवर्नमेंट के अंदर और वफाक के अंदर, उसकी वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब अभी तक दिल से इस बात को कबूल नहीं कर पाए कि लॉकडाउन की जरूरत है। वो हर दफा ये कहते हैं कि आपके पास फैसला ये करना है आप लोगों को कि भूख से मरना है या मौत से। तो भाई हुकूमत का काम तो ये नहीं होता कि वो लोगों को डराए कि आप या भूख से मर जाएं और या बीमारी से मर जाएं। हुकूमत का काम तो होता है कि अवाम को बीमारी के खिलाफ एक प्लान दें और अवाम को भूख के खिलाफ एक प्लान दें। अभी 4 अरब डॉलर, रुपए नहीं डॉलर की आपने खुद कहा कि IMF ने हमें मदद दी है, तो ये 1.4 बिलियन डॉलर आप लोगों में बांट दीजिए, आप लोगों को रिलीफ दें। आप दे रहे हैं, मैं हुकूमत की बात चीजों का बहुत मोतरफ हूँ। एहसास प्रोग्राम के जरिए जो पैसे बांटे गए हैं गरीबों में, बहुत अच्छा अमल है।
उसके अलावा जो नेशनल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के जरिए जो वेंटिलेटर्स इकट्ठे किए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा अमल है। और डॉक्टर्स को, अगरचे डॉक्टर्स इस बात पे अभी थोड़े से परेशान हैं, उन्हें हिफाजती किट्स नहीं मिल रही, मगर पहले से बहुत ज्यादा मिल रही, बहुत अच्छा अमल है सिंध हुकूमत का भी और वफाकी हुकूमत का। लेकिन वफाकी हुकूमत का एक ऐसे वक्त, हेलो जी 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 हमारी अच्छा, मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब वी नीड टू फिक्स योर ऑडियो, बट आई गेट योर पॉइंट। मुझे आपका आर्गूमेंट आ गया है कि हुकूमत जो है वो कुछ से इकदाम है, लेकिन मलिका साहबा ऐसा लगता है कि जैसे हुकूमत बहुत मजबूरी में जो है वो फैसले कर रही है। रहमान साहब, मलिका साहब बिल्कुल नहीं। रहमान देखिए, मलिका साहब से देखिए, मेरा सवाल आपका सवाल ये है कि ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग जो है वो को मजबूरी में फैसले कर रहे हैं। तो उलमा, वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझे पता था कि उलमा ने निकलना है, हम उनको रोक नहीं सकते थे और इसलिए हमने इजाजत दे दी कि अच्छा ठीक है, आपसे मुआहदा करके जो है वो हमसे जो है वो निकल जाए। क्या ये हुकूमत की कमजोरी की निशानी नहीं है इस तरह के फैसले ले लेना, और जो लॉकडाउन के हवाले से भी फैसला लिया? बिल्कुल नहीं रहमान, देखिए हम जो भी फैसले कर रहे हैं वो हम हालात के मुताबिक पाकिस्तान की आवाम की हिफाजत के लिए, और उनको जैसे वज़ीर आज़म ने बारहा कहा, भूख और उसके बाद मौत से बचाने के लिए करें। देखिए पहली बात तो ये आ जाइए, जो फैसले हमने लॉकडाउन पे किए उसको आप इस तनाजुर में देखें कि पाकिस्तान की 25% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे रहती है। पाकिस्तान में 40% लोग ऐसे हैं जो $2 से ज़्यादा कमाते नहीं, और 20% लोग ऐसे हैं जो गुर्बत की लकीर के आस पास हैं। तो अगर पाकिस्तान की लोग इस किस्म के सर्कमस्टांसेस से गुजर रहे हैं, और तरक्की पजीर मुल्क, तरक्की याफ्ता मुल्क जैसे कि चाइना है जो $300 बिलियन के रिजर्व के ऊपर बैठा हुआ है, उसके अलावा आपके पास इटली का एग्जाम्पल है, स्पेन का एग्जाम्पल है, अगर ये सब मुल्क लॉकडाउन के अंदर नरमी दिखा रहे हैं, तो पाकिस्तान जैसा तरक्की पजीर मुल्क जिसके अंदर ऐसे आदाद शुमार हैं कि पाकिस्तान के अराउंड 8 से 9 करोड़ लोग जो हैं वो भूख से मर सकते हैं, तो हुकूमत वक्त क्या इकदाम उठाए? ऐसे इकदाम ही उठाएंगे ना जिससे पाकिस्तान की आवाम महफूज रहे। जैसे हमने टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ाई, और इसका एतराफ एदाद शुमार में आ रहा है कि पाकिस्तान तरक्की पजीर मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा टेस्टिंग कैपेसिटी रखता है, अबाउट 300 पर मिलियन। इंडिया की 169 है। उसके अलावा फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, हमने पूरे मुल्क के अंदर करतीना सेंटर्स बना दिए, वेंटिलेटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, डॉक्टर्स को हिफाजती गेयर दे रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम को महफूज रख रहे हैं, और साथ साथ लॉकडाउन के अंदर नरमी ला रहे हैं, बिकॉज ये पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क की रिक्वायरमेंट है। तो सारे एदाद शुमार को देखकर, पाकिस्तान की आवाम के कंडीशंस को देखकर, अपने मुल्क की मुआशी रियलिटीज को फेस कर कर, और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, ये लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये कहना बहुत आसान है कि देखें आप जी उलमा के प्रेशर में आकर फैसले करें, बिल्कुल नहीं। देखिए पाकिस्तान का आइन का आर्टिकल 20 पाकिस्तान के हर शहरी को ये गारंटी करता है, ये राइट कि वो अपने फ्रीडम ऑफ रिलीजन को एक्सरसाइज करें, प्रोफेस करें, प्रैक्टिस करें एंड प्रोपगेट करें। तो हुकूमत ने तसादुम नहीं करना, हुकूमत ने जालिमाना रवैया नहीं अपनाना, हुकूमत ने कोई भीष का रास्ता निकालना है। आर्गुमेंट है ये हमारे पास बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैर मामूली फैसले लेने पड़ते हैं। अच्छा, मुझे एक ब्रेक पर जाना है, मैं जरा ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे, फिर वापस आए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में फिर से खुशामदीद। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जो मलिका बुखारी साहबा ने बात की, उन्होंने कहा कि देखिए उनका आर्गुमेंट जो है वो इकोनॉमी का है, और ये मजबूरी है। आज वज़ीर आज़म ने भी जो टेलीथॉन ट्रांसमिशन की उसमें उन्होंने कहा कि हम बहुत अरसा इस सारी चीज में जो है वो चल नहीं सकते, तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव भी कोई नहीं है कि बजाय इसके कि आप बेशक क्लास तनकीद करें कि लॉकडाउन में नरमी क्यों की, उलमा के साथ जो है वो मामलात इस तरह से क्यों तय किए, बट दीज आर दी ओनली ऑप्शन। हुकूमत के पास ऑप्शन भी ये जिस पर जो है वो उससे जाना है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले हुकूमत ने ऐलान किया था कि हमें जो हमारे लोन हमें मिले हुए हैं वो मौखर हो गए हैं। मुझे नहीं पता इसमें हकीकत थी या अभी वो प्रोसेस चल रहा है, लेकिन अगर वो लोन मौखर हो गए हैं तो उन पैसों का क्या करना है? ये है वो वक्त लोगों में पैसे बांटने का। अभी हुकूमत को $1.4 बिलियन, मैंने अभी आपको बताया, इनको जरा रुपयों के अंदर आप मल्टीप्लाई कर लें, 1000 यानी 400
मिलियन डॉलर्स हुकूमत को मिले हैं। इनको ज़र्ब दे दें 160 से आपको रुपए मिल जाएंगे, वो रुपए गरीबों में बांट दें। आपको किसने रोका है? आज आपने 2.5 अरब जो रुपए हैं वो इकट्ठे किए हैं, इनको वो लोगों में बांट दें। अगर आपको बैनुल अक़वामी सतह पे पैसे नहीं मिलते तो पाकिस्तान में जो बड़ी बड़ी मोटर गाड़ियां चला रहे हैं, जिस तरह कंस्ट्रक्शन सेक्टर को पैसे दिए गए हैं, जिसमें कई गुजरा जो हैं उनको भी बहुत एडवांटेज होगा, जैसे चीनी की सब्सिडी दी गई है, जैसे आटे की सब्सिडी दी जाती है, बिल्कुल इसी तरह आप इस वक्त कंस्ट्रक्शन पैकेज को रिलीफ देने के बजाय या एक्सपोर्टर्स को रिबेट देने के बजाय आप अमीर लोगों को टैक्स करें। जिन लोगों के 3 या 4 कनाल के मकान हैं, हर कनाल के ऊपर आप 10 लाख रुपया उनको टैक्स करें, वो पैसे इकट्ठे करें और इस वक्त गरीबों में बांट दें। यानी हुकूमत के गुमान में सिर्फ एक बात नहीं आ रही, और वो ये है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इस वक्त हो सकती है, क्योंकि इस तरह के सर्कमस्टांसेस जो हैं, इस तरह के हालात 1 सदी से ज्यादा के बाद आए हैं जिसमें लोगों के मरने का इम्कान है। अब ये आर्गुमेंट देना कि क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है तो लोगों को मरने दो, मुझे तो समझ नहीं आता। मेरा पॉलिसी पे इख्तलाफ है। ये वायरस जो है ये भेड़िए की तरह है, इस भेड़िए के मुंह में या आपको मौत। वो जो स्मार्ट लॉकडाउन की जो बात की डॉक्टर साहब, वो जो स्मार्ट लॉकडाउन की बात की, वो आपको नहीं लगता वो मिडिल वे, जहां पर आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग भी करें, बट आप जो है वो साथ ही साथ अपने जरिए बात है वसाइल की जो बात वसाइल है उनको भी साथ लेकर, तो जो आप बात कह रहे हैं कि वसाइल भी मैनेज करने हैं, जो है वो सेहत भी मैनेज करनी है, तो क्या वो मिडिल वे नहीं है आपको लगता? देखिए रहमान साहब, बात यह है कि ये एक ऐसा इलाका है जिसमें मेरी पीएचडी भी है और पोस्ट डॉक भी है और मैंने 20 साल इसमें काम भी किया है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि इस वक्त पूरी दुनिया में, और मैं दिन रात इसको स्टडी करता हूं, मैंने तकरीबन 8 या 9 ममालिक की डिटेल्ड स्टडीज की हैं। इस वक्त दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने अपने लॉकडाउन को नर्म किया है वायरस की कमर तोड़े बगैर। अभी पाकिस्तान में बहुत दिन से एग्जाम्पल स्पेन की और इटली की दी जा रही है। स्पेन और इटली ने अपना लॉकडाउन नर्म करने की बात उस वक्त की है जब उन्होंने वायरस का यानी नई इन्फेक्शंस का रेट तोड़ दिया है, और अब वो ग्राफ उनका नीचे आ रहा है। जिस मुल्क में भी ग्राफ नीचे आना शुरू हो जाए वहां पे लॉकडाउन को नर्म कर दिया जाता है, और स्ट्रैटेजी ये अपनाई जाती है कि उसके बाद अगर किसी गांव में, कस्बे में अगर आपको दोबारा से वो नजर आए तो आप स्मार्ट लॉकडाउन करते हैं। इस वक्त दुनिया का एक भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसने पाकिस्तान, जहां पे हॉकी स्टिक की तरह ऊपर जा रहा है इन्फेक्शन का रेट, यानी जब हमने लॉकडाउन लगाया तो उस वक्त दिन में 1 मौत होती थी। आज जब हमने लॉकडाउन नर्म किया है तो दिन में 25 से 30 अमवात हो रही हैं। जिस दिन हमने लॉकडाउन लगाया था तो 25 से 30 के करीब नए लोग रोज मुतासिर होते थे और इन्फेक्ट होते थे। आज 400 से 600 के दरमियान हो रहे हैं। यानी हॉकी स्टिक की तरह वायरस बढ़ रहा है और हम लॉकडाउन नर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्मार्ट बिल्कुल दुनिया लॉकडाउन करती है, मगर उस वक्त करती है जब वायरस की कमर टूट जाती है, वो नीचे आना शुरू हो जाता है एक इफेक्टिव और मौसर लॉकडाउन की वजह से। फिर आप स्मार्ट लॉकडाउन शुरू करते हैं कि कहां बंद किया, कहां खोला, कहां बंद किया। पाकिस्तान की तरह का एक भी दुनिया में मुल्क नहीं, इस वक्त पूरी दुनिया में एक भी मुल्क नहीं है जो बढ़ते हुए वायरस के रुझान के अंदर लॉकडाउन को सॉफ्ट कर रहा है। कोई दुनिया का मुल्क नहीं है। यानी हुकूमत का तो ठीक, मैं मलिका बुखारी साहब, हुकूमत का सबसे बड़ा आर्गुमेंट ही ये, तो यहाँ पर तो फिर स्मार्टनेस तो ना हुई फिर इस लॉकडाउन के अंदर कि जहां पर, और आज का जो फिगर है वो 700 प्लस है, और खुद वजीर आजम ये कह चुके हैं कि केसेस जो है वो मई के आखिर में जो है वो बहुत ज्यादा एक स्पाइक जो है वो हम देख रहे हैं। तो फिर ये स्मार्टनेस वाकई है भी या नहीं? देखिए बिल्कुल रहमान, स्मार्ट लॉकडाउन है, इफेक्टिव भी है, बिकॉज जहाँ जहाँ हमारी मईशत के तनाजुर में, जैसे आपको पहले बताया, पाकिस्तान की आवाम की जो भूख की और गुर्बत की और बेरोज़गारी की मजबूरियाँ हैं, उसके तनाजुर में स्मार्ट लॉकडाउन ही पाकिस्तान के लिए बेस्ट सोल्यूशन है। जहाँ जहाँ लोगों के केसेस राइज होते हैं वहाँ यूसी, मोहल्ला, वार्ड को सील कर दिया जाता है। उसके बाद हम लोगों को वहाँ राशन भी पहुँचाते हैं, उनका ख्याल भी रखते हैं, और एरिया को करतीना करने के बाद, टेस्ट करने के बाद रिलीज करते हैं। पंजाब में हमने अराउंड 265 यूसीज का लॉकडाउन किया, वफाक में भी किया। सिर्फ सिंध के अंदर
सिंध की जो सिचुएशन है वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की अनफॉर्चुनेटली इनके पास इस्तेहकाक होने के बाद, सारी अपने पावर्स होने के बाद ये इफेक्टिव शायद स्मार्ट लॉकडाउन नहीं कर पा रहे। और यारा यूसीस वाला जो केस है और जो आला अदालत पाकिस्तान की उनकी ऑब्जर्वेशन है वो आपके सामने है। जहां तक मुसद्दिक मलिक साहब बात कर रहे हैं, मैं इनका एहतराम करती हूँ, लेकिन ये सही नहीं है कि अगर आप स्मार्ट लॉकडाउन करें तो आप पाकिस्तान की अंदर इस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन हो रहा है पंजाब के अंदर, और एटलीस्ट यहाँ पर तो आपके सूबों की हुकूमत है ना, तो यहाँ पर आपको लगता है कि स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा है? जिस तरह से हुकूमत इसको चला बिल्कुल हो रहा है लॉकडाउन है। जी, हम तो चला रहे हैं, यूसीस भी सील कर रहे हैं, एरियाज को आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, करतीना भी कर रहे हैं, टेस्टिंग की फैसिलिटी भी बढ़ा रहे हैं, हम वो सारे इकदाम उठा रहे हैं। जहां तक मुसद्दिक मलिक बात कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान की आवाम को मौत की तरफ धकेल लें, हम उसका ऑपोजिट कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन को पूरे तनाजुर के अंदर देख नहीं रहे। अगर लोग एपिडेमिक्स इस पेंडेमिक से मरेंगे, कोरोना से, तो उससे भी मरेंगे और उसके बाद वो फिर भूख से, गुर्बत से, बेरोजगारी से, खुदकुशियां करके भी मर सकते हैं। और वर्ल्ड जो यूनाइटेड नेशंस है उसने इस बात का इतराफ किया है कि 25 करोड़ लोग जो है वो कहत से मर सकते हैं। तो इस तनाजुर में देखिए पाकिस्तान को, और उसी के मुताबिक स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, उसके ऊपर अमल हो रहा है। पाकिस्तान की हुकूमत, जितने पैसे हमारे पास है, जितनी फंड्स की रिडायरेक्शन हमारे पास आ रही है, हम उन सब पैसों को बड़े क्लियर तरीके से, शफाफ तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से पाकिस्तान की आवाम के ऊपर खर्च करें। ऐसे कभी हिस्टोरिकल प्रोग्राम्स रहमान पहले आए नहीं थे। 1200 अरब का पैकेज, एहसास प्रोग्राम का पैकेज, जिसके अंदर 144 अरब पैसे आप खर्च कर रहे हैं पाकिस्तान के 1 करोड़ 20 लाख आवाम के ऊपर। इसके अलावा और मल्टीपल पैकेजेस मजदूरों के लिए है, तो रिडायरेक्शन तो हो रही है। ये दोनों को साथ ही करना होगा। बहुत शुक्रिया मलिका बुखारी साहब, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज की डिबेट से इतना, इजाजत दीजिए अल्लाह के बाद। डॉक्टर साहब, ये जाते जाते ये जो इंटरनेशनल कंपैरिजन किया जाता है कि जी के बाहर के मुल्कों ने भी अब हमारे वाली जो स्ट्रेटेजी है वो अब उस पर आना शुरू हो गए, या वो भी लॉकडाउन में नरमी का मुतालबा करना शुरू हो गए। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि सिचुएशन सबके लिए नहीं है, तो मेरा ख्याल है एक दूसरे से सारी चीजें, बट ये आर्गुमेंट बहुत ज्यादा दिया जा रहा है। देखिए, हर जगह पे यही हो रहा है। मैं आपको स्पेन, फ्रांस, इटली, यूनाइटेड किंगडम, हांगकांग, सिंगापुर, भारत, हर जगह पे यही चीज हो रही है कि पहले आप एक मौसर लॉकडाउन के जरिए, मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये स्मार्ट लॉकडाउन पाकिस्तान में मिस इंटरप्रेट हो रहा है। स्मार्ट लॉकडाउन जरूर करते हैं, मगर वो वायरस की कमर तोड़ने के बाद करते हैं। पहले एक मौसर लॉकडाउन के जरिए पूरी दुनिया में, आप देखिए शुरू में जो पाकिस्तान बातें कर रहा है, यही बातें स्पेन और इटली ने की थी, लेकिन जब वो 8000 तक पहुंचे तो फिर उन्होंने एकदम कहा कि नहीं, एक मौसर लॉकडाउन की जरूरत है। फिर उन्होंने लॉकडाउन किया, उन्होंने वायरस की कमर तोड़ी, और अब वो जिक्र करना शुरू हुए हैं कि हाँ, अब हमें आने वाली कोई नई या कोई सी नए इलाके में, यूनियन काउंसिल में, डिस्ट्रिक्ट में अगर वायरस निकलता है तो हम स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे। मैं समझता हूं कि लोगों को, या तो आपने टैक्स कर लिया हो, आपने लोगों को कई 100 अरब का पैकेज दे दिया कंस्ट्रक्शन का, भाई वो ना दें, वो 6 महीने बाद दे दीजिएगा। इस वक्त वही पैसे गरीबों में बांट दें। आप गरीबों में हमें टैक्स करके बांटें, जो एंकर्स हैं उनको टैक्स करके बांटें। अगर फिर भी पैसे खत्म हो जाएं तो फिर आप ये कंप्लेन करें कि हमारे पास पैसे नहीं। आपने किसको टैक्स किया है? लेकिन आपका, जी मुसद्दिक साहब, एहतराम से, आपका टैक्सेशन वाला आर्ग्यूमेंट फ्लॉड है, इसीलिए कि आप उसी पाकिस्तानी आवाम के ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ा रहे हैं, बिजनेसेस के ऊपर जो चल नहीं रही, जो आवाम है वो रोजगार उनके पास नहीं, तो आप किसको टैक्स करेंगे और किससे आप टैक्सेशन की कलेक्शन करेंगे? ये मेरी समझ और इसकी मंतक मेरी समझ से बाहर है। नहीं, मगर मलिका साहब जो वो बात कर रहे थे कि आप ऐसे फैसले ले रहे हैं कि जहां पर हुकूमत, ऐसा ये तासुर क्यों जा रहा है कि हुकूमत इस वक्त बहुत कमजोर है? जहां पर आपके लॉकडाउन के बढ़ाने की बात आती है, वहां पर आप लोग कहते हैं कि बिल्कुल हमारे पास पैसे नहीं है, हमें एहतियात इकट्ठे करने हैं, फिर ये मामला आगे चल सकता है। जहां पर उलमा की बात आती है, तो आज जिस तरह से खान साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि मसाजिद में लोगों ने आना ही आना था और हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी, और इस वजह से हमें जो है वो प्लान बी पे जाना पड़ा। तो ऐसे लगता है कि जैसे हुकूमत, ऐसे मौके पर जब हुकूमत को मजबूत होना है, हुकूमत को अपनी रेट कायम करनी है, इस मौके पर हुकूमत कमजोर है।
नहीं, बिल्कुल नहीं रहमान। देखिए, मैंने जहां तक कोरोना से लड़ाई का मामला है, जहां तक इस वबा से लड़ाई का मामला है, देखिए हम वबा से लड़ रहे हैं, गुर्बत से लड़ रहे हैं, भूख से लड़ रहे हैं, बेरोजगारी से लड़ रहे हैं, और सबसे अहम मनफी सियासत का मुकाबला है हमें। मैं अनफॉर्चुनेटली इस किस्म की लाइन कभी भी नहीं लेती, लेकिन मनफी सियासत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमेशा हमने यकजहती की बात की, इनको फॉर्म्स प्रोवाइड किए बात करने के लिए, हमेशा यह सूबों की खुद मुख्तारी की बात करते रहे, वफाक के ऊपर सारी जिम्मेदारी डालते हैं। हम जिम्मेदारी बाखूबी अदा कर रहे हैं, बर वक्त फैसले कर रहे हैं। आप पाकिस्तान के अंदर केसेस का राइज देख लें, अमवात देख लें, उस तरह नहीं है जिस तरह दुनिया के बाकी ममालिक के अंदर है। हमने जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उनकी तरफ देखना है, उनसे अच्छी स्ट्रैटेजीज लेनी है, लेकिन अपने मुल्क की जो ग्राउंड रियलिटीज है उसके ऊपर अपने फैसलों को बेस करना है। हुकूमत वक्त तसादुम नहीं करेगी। मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।